हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पवन यादव और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मेरी अभी एसएससी एमटीएस की ज्वाइनिंग हो गई है और आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैं आपको स्टैटिक जीके की स्ट्रेटेजी बताऊं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आप कहां से पढ़ सकते हैं और आपको किस तरह से वो तैयार करनी है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टैटिक जीके सारे एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स में स्टैटिक जीके अच्छे खासे नंबर की आती है। मतलब अगर मैं एवरेज बात करूं तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके के मिल जाएंगे। इवन आपको किसी किसी एग्ज़ाम में ज़्यादा भी मिल जाएंगे। और स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बहुत सी चीज़ें रिपीट ही होती हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अपनी स्टैटिक जीके बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें, आपको उससे एसएससी के एग्ज़ाम्स में बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस से स्टैटिक जीके में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और क्लासिकल डांस में भी भरतनाट्यम से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको क्लासिकल डांस बहुत अच्छे से कर लेना है। और क्लासिकल डांस के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है म्यूजिशियन एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी वाद्य यंत्र और जो उन्हें बजाते हैं वो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सितार इनमें से कौन बजाता है, इस तरह से क्वेश्चंस। तो आपको ये सारे याद कर लेने हैं। सितार, हारमोनियम, ये जो भी चीज़ें होती हैं आपको म्यूजिशियन वाली वो सारी याद कर लेनी है। उनके इंस्ट्रूमेंट आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। और मोस्टली आपको स्टैटिक जी के इस बेस पर करनी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कैसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया। जैसे किसी पीवाईक्यूज में किसी क्लासिकल डांस से क्वेश्चन आया, तो आपको इससे ये पता करना है कि अगर इसमें क्लासिकल डांस से क्वेश्चन आया है तो मुझे 6 जितने भी क्लासिकल डांस है वो सारे अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं। अगली साल किसी और से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये अप्रोच रखनी है स्टैटिक जीके में। दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और आप टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हो तो यकीन मानो तुम बिना प्रैक्टिस के मैच खेल रहे हो। भाई, सिर्फ थ्योरी से कोई सिलेक्शन नहीं होता। आपको टेस्ट सीरीज से पता लगता है आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और टेस्ट सीरीज़ के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेस्ट बुक, जहां आप सिर्फ एक टेक्स्ट बुक पास प्रो से एसएससी के अलावा कोई भी, जैसे रेलवेज़, बैंकिंग या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं सिर्फ एक पास प्रो से। तो जाइए और मेरा कूपन कोड यूज़ करिए POWEN12, जहां आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। अभी टेक्स्ट बुक पर मिशन ऑफिसर सेल चल रही है, तो जाइए और मेरा कोड यूज़ करिए जिससे कि आपकी तैयारी और स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब टेक्स्ट बुक पर पास लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज़ मिल जाएंगे, उसके साथ आप मॉक टेस्ट भी दे पाएंगे। सारे पीवाईक्यूज़ के नीचे आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, जिससे आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो जाइए अभी आप ये परचेस करिए, मेरा कोड यूज़ करिए PVN12। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है नेबरिंग कंट्रीज़, यानी भारत के पड़ोसी देश। आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया से कौन कौन से कंट्रीज़ बॉर्डर शेयर करती हैं, कितनी लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं और कितनी वाटर बॉडी। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी आपको उनकी फेमस रिवर्स या कौन सी रिवर बड़ी है, कौन सी बाउंड्री हमारे देश से दूसरे कंट्री की, मतलब हमारा देश जिस कंट्री से शेयर करता है वो कौन सी कंट्री की बाउंड्री सबसे बड़ी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यानी आपको नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए। वहाँ की करेंसी, वहाँ की लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें एसएससी के एग्ज़ाम्स में आ सकती हैं। तो नेबरिंग कंट्रीज़ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको वो क्लियर कर लेना है। अब मैंने बता दिया पहले आपको क्लासिकल डांस और उसके बाद म्यूजिशियन और इंस्ट्रूमेंट। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बुक्स एंड ऑथर्स। हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको बुक्स एंड ऑथर्स से 100% मिलेंगे। तो आप बुक्स एंड ऑथर्स अच्छे से याद कर लीजिए, और स्पेशली जो स्पोर्ट्स पर्सन की बुक्स होती हैं उन्हें तो आप अच्छे से याद कर लेना विद नोट्स। फिर हम बात करते हैं डैम्स की, वाटरफॉल की, रिवर्स की। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। रिवर्स, वाटरफॉल और डैम आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कौन किसकी ट्रिब्यूटरी है, यानी कौन किसकी सहायक नदी है। वैसे तो ये ज्योग्राफी में आता है, पर स्टैटिक में भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें चेंज नहीं होनी है, सेम ही रहेगा। तो आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक आता है फोक डांस, जो अपने अपने स्टेट के कुछ प्रसिद्ध डांस होते हैं या गीत होते हैं, कोई फेमस आर्ट होती है, वो आपको अच्छे से याद कर लेनी है सारे स्टेट्स की। पॉसिबल नहीं है याद करना, मुझे पता है, लेकिन जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, क्योंकि बहुत से ऐसे डांस हैं, बहुत से ऐसे फोक चीज़ें हैं, गाने वगैरह जो रिपीट होती हैं। जैसे कालबेलिया नृत्य, तो आपको पता होगा कालबेलिया नृत्य कौन से स्टेट का है, आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बहुत बेसिक है।
इस तरह से बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेने हैं, जैसे राजस्थान के डांस, महाराष्ट्र के डांस, यूपी के डांस, ये सारे आपको अच्छे से कर लेने हैं जितना आप कर सकते हैं। और सारे स्टेट के फेयर्स एंड फेस्टिवल, कौन से स्टेट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होते हैं, जैसे बहुत एक अम्बुबाची मेला होता है असम में, जो कामाख्या देवी टेम्पल में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है, यानी आपको प्रमुख त्यौहार और नृत्य से जुड़े जो लोग हैं वो, तो ये सारे टॉपिक हो गए। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो एक तो आपको सेंसस, यानी कि आपको जनगणना बहुत अच्छे से कर लेनी है। हालांकि मुझे नहीं पता ये स्टैटिक जीके का पार्ट है नहीं है, पर आपको जनगणना बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और बहुत सरल है, इसमें बहुत कठिन नहीं है क्योंकि चीज़ें सेम ही हैं, जैसे लिंग अनुपात और साक्षरता दर, ये सारी चीज़ें एग्जाम में आती ही हैं। तो आपको बेसिक स्टैटिक अपना बहुत अच्छा कर लेना है। तो ये सारे टॉपिक्स हो गए, क्लासिकल डांस एंड डांसर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद ये सेंसस और रिवर्स वगैरह भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको स्टेट के फोक डांस, स्टेट्स के फेस्टिवल, बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा। वैसे मुझे इसकी नीड तो नहीं है, बिकॉज जो मैं आपको टीचर्स बताऊंगा वो टीचर आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ाएंगे, वो कुछ भी यूजलेस या बेकार का नहीं होगा, क्योंकि बहुत से चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो बिना मतलब की होती हैं, जो एग्जाम में नहीं आती हैं। तो ये दोनों टीचर्स आपको वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम के लिए एग्जाम ओरिएंटेड है। मैं आपको इसके बाद बताऊंगा आपको कहाँ से पढ़ना है, मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ये टॉपिक्स कहाँ से कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं या हिंदी मीडियम के हैं, तो मैं उनसे बोलूँगा कि आप नवीन सर की जो स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से ये कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो पुरानी उसमें वीडियोज़ हैं, पर स्टैटिक जीके पे इतना कुछ खास असर नहीं पड़ता, आप वहाँ से आराम से कर सकते हैं। तो वो तो हो गया हिंदी मीडियम वालों के लिए नवीन सर से, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो परमार सर से करें, मैं उसकी भी प्लेलिस्ट आपको डाल दूंगा। प्लेलिस्ट में जो भी चीज़ें हैं आपको वो सारी कर लेनी है, उतना कर लीजिए। उसके अगर नोट्स बना पाएँ तो नोट्स बनाइए, उतना इनफ है। फिर उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सॉल्व करने हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको टेस्ट बहुत लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं। सबसे अच्छी चीज़ पेपर क्लियर करने के लिए यही है, मॉक टेस्ट करना, रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना। बहुत ज़्यादा कंटेंट के पीछे मत भागना, एक लिमिट के बाद कंटेंट रोक देना और उसको प्रैक्टिस करना बार बार। जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने मॉक टेस्ट दो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, कुछ नया मिले उसे अपने नोट्स में लिखो और फिर दोबारा रिवीजन करो। तो यही स्ट्रैटेजी थी मेरी स्टैटिक जीके की। बाकी आगे की मैं सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।